नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जंग कोई भी हो, अकेले नहीं लड़ी जाती। जीत तभी मुमकिन होती है जब सब एकजुट होकर मुकाबला करें। ठीक वैसे ही जिस तरह पूरी दुनिया एक साथ मिलकर कोरोना को हराने में लगी है और अब चौथी लहर के खतरे को देखते हुए इस बात को भी अमल में लाने की तैयारी की जा रही है कि पूरी दुनिया में प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाए। गिनती के कुछ देशों में फुल वैक्सीनेशन से वायरस को नहीं रोका जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर लड़ने से ही इस फलसफे को अब दूसरी महामारी से निजात दिलाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत ट्यूबरक्लोसिस से हो रही है और इसके लिए बाकायदा इस साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम रखी गई है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है तो सभी देशों को मिलकर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा ताकि लाखों जानें बचाई जा सकें। बिल्कुल ठीक बात है। भले ही ये लग रहा हो कि अब टीबी पहले जैसी खतरनाक नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि टीबी अब भी एक साइलेंट किलर है। यही वजह है कि 2020 में टीबी से जो मौत का आंकड़ा है वो 15 लाख है, और वो ये तब है जब 2020 में करीब 1 करोड़ लोग टीबी से इन्फेक्टेड पाए गए। और इससे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भारत में टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऊपर से पूरी दुनिया के 27% टीबी पेशेंट्स केवल भारत में ही है। मतलब यह भी कि ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसका एक मरीज 5 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। यहाँ एक और बात बता देने की जरूरत है, टीबी सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करती, ये शरीर के किसी भी हिस्से को जकड़ सकता है, जिसका कई बार पता लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीबी 2 तरीके के होते हैं, एक पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े में होता है और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो बोन्स, यूट्रस और इंटेस्टाइन या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है। जो फेफड़े वाली टीबी है वो मरीज के खांसने, छींकने, मुंह नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है, जबकि इसके अलावा जो भी टीबी है वो एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलती, यानी कि संक्रामक नहीं होती। तो चलिए अब इससे बचना कैसे है, टीबी को कैसे दूर भगाना है, ये सारी बातें बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। लंबे लंबे श्वासों के साथ बैठे बैठे भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, अर्ध चक्रासन, इनके साथ भी हम अपने फेफड़ों को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। देखो, टीबी के जो 2 बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिकली भी मैंने देखा कुछ पहलवानों को भी टीबी हो गया, क्योंकि जेनेटिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसको टालना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत कठिन होता है। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी हम रोक सकते हैं। और ये जो पोल्यूशन के कारण से टीबी हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कमजोर होने से टीबी हो रहा है, कुपोषण के कारण से टीबी हो रहा है, उसको तो 100% हम रोक सकते हैं। और होने के बाद भी, चाहे वो फेफड़े का टीबी है, चाहे वो हड्डियों का टीबी है, चाहे वो यूट्रस में अलग अलग जगहों पर टीबी हो रहा है। और टीबी का मतलब ओजक्षय कहा है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। तो जो भी हमारी आंतरिक ऊर्जा को, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं, वो सब टीबी को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हम लंबे लंबे श्वास, आप लोग भस्त्रिका करो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और बैठे बैठे भी भस्त्रिका कर लें। जैसे हमारे हुसैन भाई बैठे बैठे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते हैं और उसी से ही बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और ये बिल्कुल हल्का सा अभ्यास है। श्वास अंदर भरा, पीछे झुक गए ऐसे, ये अर्धउष्टासन। और आगे पीछे दोनों ही तरफ झुक जाए तो ये पादहस्तासन।
अच्छा स्वामी जी देखिए जरा अभ्यास ऐसे प्रतिदिन कर लेंगे जी जी तो हम फेफड़े के टीबी से बच जाएंगे। स्वामी जी देखिए, एक तरफ कोरोना की चौथी लहर की आशंका है और दूसरी तरफ टीबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि कोरोना की वजह से 25% मरीजों का इलाज पिछले 2 साल में नहीं हो पाया। जो आम मरीज थे वो कोरोना की वजह से अस्पतालों तक नहीं जा पाए। ऐसे में जरूरी है कि टीबी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, लेकिन अस्पतालों तक जाना ये एक लड़ाई थी। तो घर बैठे कैसे टीबी की लड़ाई को लड़ा जा सकता है, टीबी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा सकता है? तो जो यंगस्टर्स हैं ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, या यंगस्टर्स की क्या बात, अभी तो मैंने देखा 60-70 साल के भाई बहन भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठे और 8 बजे इंडिया टीवी पर हमारे साथ ठाठ से ये सूर्य नमस्कार करें और सूरज की धूप में ही सन बाथ लेते हुए ही प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें। और ये भस्त्रिका, ये कपालभाति और गाय के घी से सामग्री से हवन भी करें, जो ये हवन चल रहा है। फिर सुबह सुबह उठ करके ये हल्दी, ये अदरक, ये नीम, ये तुलसी और इसमें थोड़ा एलोवेरा भी डाल लिया, थोड़ी गिलोय भी डाल ली और इसके रस में थोड़ा हनी डाल करके पी लिया। कर्क्यूमिन गोल्ड, हमने लोगों को कर्क्यूमिन गोल्ड उपलब्ध कराया। ये हल्दी के अंदर जो सबसे बड़ा औषधीय तत्व होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है, उसको कर्क्यूमिन कहते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड के सुबह दोपहर शाम 3 बार ये कैप्सूल खा लें, गोली खा लें। स्वासारी वटी ले लें या स्वासारी गोल्ड का सेवन कर लें या स्वासारी प्रवाही ले लें या स्वासारी काढ़ा ही पी लें, दिव्य पेय दिन भर पी लें। इसी से ही फेफड़े एकदम फौलादे हो जाते हैं। और ये अब तो जिस किसी को देखो वही भस्त्रिका करने में जुटा है, कपालभाति करने में जुटा है, अनुलोम विलोम करने में जुटा। और ये बहुत जरूरी है। लोगों के पास करोड़ों अरबों की दौलत, वेल्थ होती है, लेकिन विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट लिव ए पीसफुल लाइफ। आपको यदि सुखी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, तो योग तो करना ही पड़ेगा। रोगी हैं वो भी कर ले, निरोगी हो जाएंगे। जो निरोगी हैं वो योग करेंगे, रोगी नहीं होंगे, वो उपयोगी हो जाएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो निरंतर करने ही है। फिर जो कर सकें ये उष्ट्रासन भी कर लें। बातें छोटी छोटी है। उष्ट्रासन, गोमुखासन और भुजंगासन, ये खास करके जिनको लंग की टीबी है उनके लिए रामबाण है, अप्रतिम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।